सबसे पहला सवाल तो यही कि इतना लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है ये डायबिटीज़ टाइप 1। एलोपैथी तो कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ बोल रहा है कि इंसुलिन लेते रहिए, अब आगे चलता जीवन चलता रहेगा। एक मुहिम स्टार्ट किया सिर्फ डायबिटीज़ टाइप 1 को लेकर के कि बच्चों को हम हेल्दी करना है। सबसे पहले कोई 9 साल का बच्चा है, इंसुलिन बंद हो गई थी उनकी, ऑब्वियसली इंसुलिन उनकी बंद हो गई है। कुछ बच्चे हमारे पास में 9 यूनिट पर डेली बेसिस पे आए थे, कुछ बच्चे 60, एक बच्चा जिनका 60 यूनिट चलता था। तो कितने छोटे बच्चे तक आप एडमिट कर लेते हैं? सर देखिए, कुछ थेरेपीज ऐसी होती हैं कि जो कि एक एज क्राइटेरिया उसमें बहुत जरूरी होता है, तो उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह भी करवा के देते हैं? बिल्कुल कराते हैं सर, और डेली बेसिस पे इवन हमारे विस्तार वाटिका में तो हर 1 घंटे के अंदर हम पेशेंट के बच्चों के वाइटल्स चेक करते हैं। कितने लोग कहाँ से आते होंगे, कैसे आए, कैसे संपर्क करें, मतलब इसमें कितने दिन रुकना पड़ता है मिनिमम? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। पैसे की बर्बादी, रिजल्ट भी नहीं आना, तीसरा फिर एक नाम भी खराब हो जाना। आपके कमेंट में अक्सर मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि मीडिया में आकर बड़ी बड़ी बातें करना तो अच्छी बात है। एग्जैक्टली वो पेशेंट का राइट है, पेशेंट के अटेंडेंट का राइट है वो, कि उनको थोड़ा सा एक फेथ हो। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह नेशनल खबर की एक मुहिम है कि हेल्थ न्यूज़ को घर घर तक पहुंचाना, आम खबरें तो आप रोज़ डेली देखते ही रहते हैं, हेल्थ के समाचार लगातार गायब हैं मीडिया से और हम लोग प्रमुखता के साथ उसको सामने लाते हैं। तो उसी संदर्भ में हमारा एक नया एपिसोड है और ये एपिसोड बेहद खास है। खास क्यों है? क्योंकि ये आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, यानी कि डायबिटीज़ टाइप 1। ऐसी बीमारी की नाम तो छोटा है, लेकिन इसके पीछे जो दर्द होता है एक पेरेंट्स का, और लगातार वर्षों तक, यानी कि जीवन के अंत तक इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चों का रहना, लगातार डेली ही इंसुलिन लेना, स्कूल जाते वक्त इंसुलिन, घर आते वक्त इंसुलिन, सोने के पहले इंसुलिन, जगने के बाद फिर इंसुलिन। तो ये एक प्रक्रिया है, बड़ी पीड़ादायक प्रक्रिया होती है और इसमें सरकारें भी काम कर रही हैं। एलोपैथी तो कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ बोल रहा है कि इंसुलिन लेते रहिए, अब आगे चलता जीवन चलता रहेगा। आयुर्वेदा भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उस कड़ी में एक ऐसा हॉस्पिटल भी है जिसने कुछ हटकर इसको लेकर आया है और हॉस्पिटल नाम है विस्तार वाटिका हॉस्पिटल, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 52 में है ये, और उसके संस्थापक मेरे साथ मौजूद हैं मोहित यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जिस तरह आपने सुना ही, डायबिटीज़ टाइप 1, नाम छोटा, दर्द बहुत बड़ा। बिल्कुल, क्योंकि एक परिवार, हमारे घर में बच्चे हैं, आपके यहाँ भी बच्चे हैं, और हम बच्चों को, हम खुद को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बच्चों के हेल्थ के साथ नहीं कर पाते। बिल्कुल, कोई भी माँ बाप होगा संजय, कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। और उस चीज़ को लेकर आपने जो पहल की है इस तरह से, आप सबसे पहला सवाल तो यही कि इतना लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है ये डायबिटीज़ टाइप 1 केस? संजय जी देखिए, रीज़न जो है, एक तो जेनेटिक एक बहुत बड़ा रीज़न होता है टाइप 1 डायबिटिक जी में, दूसरा लाइफस्टाइल, खाना हो गया हमारा, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं जी। लेकिन डायबिटीज टाइप 1 का जो ट्रीटमेंट है जी, एलोपैथी तो सिर्फ इंसुलिन से सलाह करता है कि इंसुलिन लीजिए और लाइफ टाइम लेते रहिए, चलता रहेगा, बच्चा आपका चलता रहेगा जी। लेकिन कुछ और भी संस्थाएं हैं, आयुर्वेदिक हैं, नेचुरोपैथी, वो भी लगातार रेमेडीज देती रहती हैं, कोई यूट्यूब के माध्यम से, कोई कैसे जी। तो विस्तार वाटिका, इसको लेकर क्या खास ट्रीटमेंट, क्या आपने रिसर्च किया कि आपने इतना बड़ा एक मुहिम स्टार्ट किया सिर्फ डायबिटीज़ टाइप 1 को लेकर के कि बच्चों को हम हेल्दी करना है सबसे पहले, बाकी ट्रीटमेंट भी साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन डायबिटीज़ टाइप 1 पर खास मुहिम आपकी रही है। तो क्या खास ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ टाइप 1 पर? देखिए संजय जी, जो होता है कि जो हमारा इंटेंशन है टाइप 1 को ही लेकर के क्यों चलना है, सबसे पहले उसका रीज़न सिर्फ ये है कि एक तो बच्चे हैं, देश का यूथ है, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो विस्तार वाटिका के अंदर हमारी टीम करती है, टाइप 1 डायबिटिक के बच्चों का ट्रीटमेंट, बेसिकली वो काफ़ी आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी सेंटर से काफ़ी डिफरेंट है, जो कि विस्तार वाटिका में डिफरेंट थेरेपीज़ हैं। जैसे कि हमारे पास में कोलोन हाइड्रो होता है, हाइड्रोजन इनहेलेशन होता है, उसके अपार्ट भी 4-5 थेरेपीज ऐसी है जो कि हम टाइप 1 डायबिटिक के बच्चों में वो हम देते हैं। ये वाली थेरेपी हमने खुद भी नहीं सुनी थी पहले जी, और जो पेशेंट हैं सुन रहे होंगे, उनके पेरेंट्स साथ, उन्होंने भी नहीं सुना होगा जी। तो ये थेरेपी है क्या, थोड़ा मतलब शॉर्टकट में बता दीजिए। सर देखिए, थेरेपी बेसिकली जो कोलोन हाइड्रो होता है वो आपके पूरे गट को फ्री करता है, गट इंटेस्टाइनल को आपको प्रॉपर तरीके से क्लींस करता है। साथ में कुछ पंचकर्मा थेरेपीज होती हैं, कुछ नेचुरोपैथी की थेरेपीज होती हैं, लेकिन जो थेरेपीज होती हैं वो अदर आयुर्वेदा सेंटर से काफ़ी डिफरेंट होती हैं, जिसका रिजल्ट अभी रिसेंटली हमने 5 से 7 दिन पहले, जो कि हमारे 10 से 12 बच्चे जो कि डिस्चार्ज होके गए, कोई 9 साल का बच्चा है, इंसुलिन बंद हो गई थी उनकी, ऑब्वियसली इंसुलिन उनकी बंद हो गई है। कुछ बच्चे हमारे पास में 9 यूनिट पर डेली बेसिस पे आए थे, कुछ बच्चे 60, एक बच्चा जिनका 60 यूनिट चलता था इंसुलिन, वो बच्चे हमारे पास में अराउंड 12 दिन के लिए रह करके गए थे हमारे पास में, जो कि प्रॉपर तरीके से इंसुलिन फ्री है अभी वो बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा सवाल यही है, आपने बता दिया, लेकिन
डायबिटीज़ टाइप 1 के जो पेशेंट हैं वो बच्चे ज़रूर होते हैं जी। लेकिन बच्चों के एक एज फैक्टर भी होता है, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई मिडिल एज पहुँच गए, तो कितने छोटे बच्चे तक आप एडमिट कर लेते हैं? सर देखिए, कुछ थेरेपीज ऐसी होती हैं कि जो कि एक एज क्राइटेरिया उसमें बहुत ज़रूरी होता है। हम जो यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं विस्तार वाटिका में, वो 5 साल से या 4 साल के अबो एज वाले हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों का। जी। और इसमें एडमिशन जरूरी है कि घर से भी चल जाता है? सर देखिए, घर से हमारे पास में अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपका सक्सेस रेशो क्या है टाइप 1 डायबिटिक को लेकर के। हाँ, यही सवाल मैं भी पूछने वाला था, क्योंकि जो कोई वीडियो देख रहा होगा वो यही सबसे पहले समझ रहा होगा कि पेशेंट तो ठीक है, आते ही होंगे, हर जगह ही जाते हैं। बिल्कुल। अब कहीं 10% सही हो रहे हैं, कहीं 20%, कहीं 30%। सपोज 100 पेशेंट आगे, 50% आगे, तो कितने पेशेंट हैं जो हेल्दी होकर? सर देखिए, सक्सेस रेशियो जो होता है वो बेसिकली हर एक पेशेंट सिमिलर नहीं होता। टाइप 1 डायबिटिक के बच्चों में किसी के इंसुलिन डिपेंडेंसीज कितनी है, किसी को 2 भी होती है, किसी को 10 भी होती हैं। तो सक्सेस रेशियो मेरे हिसाब से, हमारी टीम के हिसाब से जो हमारा रहता है 100 में से 60% रहता है। उसका एक रीज़न है कि 100 में से 90 क्यों नहीं है और 80 क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आ नहीं पाते हैं यहाँ पे, वो घर से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, उनके माता पिता ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं घर से, क्योंकि काफ़ी इश्यूज होते हैं, काफ़ी उनके डेली बेसिस के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो आ नहीं पाते हैं। ओके ओके जी। कुछ को आपने ये भी बताया था कि साथ कुछ बच्चे ऐसे हुए थे जो ट्रीटमेंट पूरा फॉलो भी नहीं कर पाते हो, कि जो आप थेरेपीज बता रहे हैं सभी लोग तो नहीं ले पाते? बचे हुए 40% वो ही हैं। अच्छा, वही जो पूरा प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका सक्सेस मिलता ही होगा, समय लग जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो ट्रीटमेंट हमारी टीम यहाँ पे करती है टाइप 1 डायबिटिक बच्चों के लिए, उसमें आपको रिजल्ट तो विद इन 7 to 10 डेज में आता ही आता है। इंसुलिन टैपर भी होती है, इंसुलिन स्टॉप भी हो जाती है, और साथ में एक समझ में आता है कि आप क्या खाते हो तो क्या होता है। अच्छा। ये चीज़ें भी हैं, साथ में समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 10 दिन के बाद में 10 दिन में कोई ऐसा हो नहीं जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया। हाँ। पेनक्रियाज है, धीरे धीरे इंसुलिन बनाना स्टार्ट करता है, अपने मोमेंटम में फिर से आता है। ओके, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, हमारी टीम के द्वारा वो गाइड की जाती है। उनके जो फादर मदर है उनको सिखाया जाता है कि आपको घर पे कैसे फॉलो करना है उन चीज़ को। देन उसके बाद में बिल्कुल इंसुलिन छूट जाती है। अच्छा, जो पेशेंट यहाँ से रिलीज होकर जाते होंगे लास्ट में, जी, जिनको आप बोलते होंगे कि अब आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, जी, तो उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह भी करवा के देते हैं? बिल्कुल कराते हैं सर, और डेली बेसिस पे इवन हमारे विस्तार वाटिका में तो हर 1 घंटे के अंदर हम पेशेंट के बच्चों के वाइटल्स चेक करते हैं। अच्छा। इंसुलिन लगना एक अलग चीज़ है, इंसुलिन के साथ में कुछ बच्चों में फ्लक्चुएशंस इतने ज़्यादा होते हैं, अप डाउन होते हैं, वो स्टेबल करना वो उससे ज़्यादा बड़ा टास्क होता है। ओके। तो वो भी हमको ध्यान में रखते हुए वो तो करते ही करते हैं, साथ में फिर उसके अकॉर्डिंगली जो उनका आरबीएस आता है, जो पैरामीटर्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंगली इंसुलिन प्लान किया जाता है कि कितने यूनिट दिया जाएगा उस समय। तो मतलब आपके पास डायबिटीज स्पेशलिस्ट कितने डॉक्टर हैं आपके पास? सर हमारे पास में टीम काफ़ी बड़ी। अच्छा, बड़ी, मतलब पूरा एक टीम आपने अलग से तैयार की है जो टाइप 1 पर काम करे। एग्जैक्टली। अब बात सवाल आता है कि आप तो गुरुग्राम में बैठे हुए हैं जी, जो कि ये दिल्ली बॉर्डर पर है और हरियाणा में आता है जी, और लेकिन ये जो हमारा इंटरव्यू है इसे भारत के विदेशों तक देखा जा रहा होगा, जी। तो कितने लोग कहाँ से आते होंगे, कैसे आएँ, कैसे संपर्क करें, क्या तरीका है? देखिए, टाइप 1 की अगर आप पर्टिकुलर में से टाइप 1 की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास में आप ही लगाइए हर राज्य से हमारे पास में पेशेंट है। मोस्टली हमारे पास में गोवा से पेशेंट बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास में राजस्थान से भी बहुत ज़्यादा पेशेंट है। साथ में इंडिया के बाहर के भी बहुत बच्चे हैं। अभी प्रेजेंट में भी आप देखेंगे तो ऊपर हमारे 4 से 5 बच्चे जो कि कोई उज्बेकिस्तान से है। अच्छा, हाँ जी, बाहर से भी लोग आ रहे हैं? ऑब्वियसली सर, बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं। अभी एक बच्ची आई है, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ ही है, रिसेंटली डायग्नोस हुआ है 2 महीने पहले। तो वो बच्ची भी आई है, आज उसको 6th डे हो गया है। वाह जी। मतलब इसमें कितने दिन रुकना पड़ता है मिनिमम? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा? सर देखिए, कम से कम तो आपको 7 दिन के लिए तो देखो रुकना पड़ता है। उसका एक रीज़न है, लॉजिक है उसका। लॉजिक ये है उसका कि अगर आप हमारे पास में आ जाते हैं तो 2 दिन तो आपकी बॉडी को उस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करने में लग जाता है। 3rd डे से फिर रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। 4th डे से फिर माँ बाप सोचते हैं कि चलो अब 4 दिन हो गए हैं, कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है, तो हम घर चले जाते हैं। अच्छा, पैसे की बर्बादी, उसके बाद में रिजल्ट भी नहीं आना, और तीसरा फिर एक नाम भी खराब हो जाना। तो हमारा जो इंटेंशन है टाइप 1 वाले बच्चों के लिए, वो बेसिकली मिनिमम तो हम चाहते हैं कि 7 to 10 डेज के लिए हमारे पास में रुके, जिसमें आपकी इंसुलिन भी टैपर होगी, आपकी स्टॉप भी हो जाएगी। हमारा तो यही एफर्ट होता है। जो इंसुलिन टैपर करते हैं आप, वो आगे के लिए स्टेबल रहता है कि दोबारा तो नहीं फिर बढ़ जाए? सर देखो, इंसुलिन टैपर होना तो मतलब कि उसमें भी हमारी टीम के एफर्ट है। अच्छा, ऑलरेडी अगर कोई बच्चा 4 यूनिट ले रहा है तो वो 1.5 महीने से 4 यूनिट ही ले रहा है वो,
2 यूनिट पे तो आया नहीं है। अच्छा, कुछ माँ बाप के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि आपके जो ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, ये आप सिर्फ इंसुलिन ही टैपर करते हैं या फिर आप इसको बिल्कुल ही क्योर करते हैं? सवाल होना चाहिए। बिल्कुल उनका क्वेश्चन ये होता है। और उसका साथ में एक क्वेश्चन ये होता है कि आप हमको कुछ रिपोर्ट शेयर कीजिए, कुछ टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए। अच्छा, हाँ, ये तो आपके कमेंट में अक्सर मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि मीडिया में आकर बड़ी बड़ी बातें करना तो अच्छी बात है, लेकिन जब रिपोर्ट की बात आती है तो डॉक्टर रिपोर्ट ही नहीं भेजते। बिल्कुल। या हमें पेशेंट का नंबर दीजिए कि हम बात करें, तभी हमें भरोसा होगा, हम क्यों भरोसा करें। तो ऐसा कर रिपोर्ट साझा कर सकते हैं? सर देखिए, ये हमारे हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, ये मोस्टली हर जगह का ही होता है, हर एक हॉस्पिटल का होता है कि आप एक बार रेफरेंसेस शेयर कीजिए। एग्जैक्टली वो पेशेंट का राइट है, पेशेंट के अटेंडेंट का राइट है वो, कि उनको थोड़ा सा एक फेथ हो कि ट्रीटमेंट कैसा होता है, क्योंकि वरना हर गली के बाहर एक क्लिनिक है। हाँ, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो हमने उस केसेस में हमने रेफरेंसेस शेयर किए हैं, नंबर हमने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा मेजर जो इशू था या चैलेंज था हमारे लिए, वो ये था कि नंबर एक बार पेशेंट का वायरल हो जाता है तो परेशान करने लग जाते हैं लोग। अच्छा, हाँ जी। तो उस वजह से हमने थोड़ा सा कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा है इसमें। अगर कुछ पेशेंट होता है तो अब हम हमारे थ्रू ही कॉल कराते हैं। अच्छा, कॉन्फ्रेंस कॉल कराते हैं हम, मतलब बात करवा देते हैं। इनफैक्ट ये भी एक भरोसे की बात, चलो कम से कम बात तो करवाते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि पेशेंट भी भरोसा नहीं करते हैं कि भाई हमारे डेटा हमारा कहीं शेयर ना किया जाए। प्राइवेसी के बच्चे होते हैं, उनके स्कूल्स भी होते हैं, आगे बड़े होंगे, कॉलेज भी जाएंगे, तो वो सब चीज़ों को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। लेकिन ट्रीटमेंट की हमने बात तो कर ली, लेकिन इसमें थेरेपीज कौन कौन सी होती है जो डायबिटीज़ टाइप 1 की पेशेंट को आप बच्चों को देते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका संजय जी। देखिए, हमारा जो विस्तार वाटिका हॉस्पिटल है वो डिफरेंट ही इसलिए अदर आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर से, क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली जो थेरेपीज जो हमारा थेरेपी प्रोटोकॉल जो हमारे हैं वो टाइप 1 के बच्चों में, जैसे कि हम यहाँ पे कोलोन हाइड्रो कराते हैं, हाइड्रोजन इनहेलेशन कराते हैं, कैंसर डिटॉक्स हो गया हमारा, साथ में लक्स थेरेपी हो गया, अर्थिंग थेरेपी, बहुत हाइड्रोजन वाटर हो गया। एक्चुअली ये सारी थेरेपीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो सिर्फ एक थेरेपीज के नाम से मैं जो अभी याद आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अपार्ट भी डेली बेसिस पे 7 to 10 थेरेपीज होती हैं डेली बेसिस पे, इससे ज़्यादा भी होती हैं बच्चों की थेरेपीज। साथ में एक डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम क्या खा रहे हैं, उसका रिएक्ट क्या आ रहा है। साथ में एक डाइट में जो हम पेशेंट को देते हैं, डाइट में आप यकीन नहीं मानेंगे संजय जी, अभी जैसे कि पेशेंट का हमने 1 घंटे पहले पैरामीटर्स नोट डाउन किए, उनका कितना आ रहा है ब्लड शुगर, देन उसके बाद में जो डाइट हमने दिया उसके 1 घंटे के बाद में आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको नॉर्मल लगेगा वो। अच्छा जी, तो वो सारी चीज़ें भी हैं इसमें। तो एक ही अप्रोच नहीं होती, डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, वो सारा हमारी टीम का काम है। मतलब डाइट एंड थेरेपीज का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन आपने बनाया। बिल्कुल। कुछ पेशेंट होते हैं, कुछ के अटेंडेंट होते हैं जो कि बोलते हैं जी दवाइयों से ठीक हो जाएगा क्या, घर पे आप दवाइयाँ भिजवा देंगे क्या। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दवाइयों से डायबिटिक कभी ठीक नहीं हो सकती है। आपकी उसके लिए आपको डिफरेंट अप्रोचेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका थेरेपी प्रोटोकॉल हो गया, आपका डाइट प्रोटोकॉल हो गया, प्रॉपर तरीके से आपका लाइफस्टाइल हो गया, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं तब जा करके प्रॉपर रिजल्ट आता है। अब इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है? अगर कोई सपोज आप गुरुग्राम में हैं, कोई राजस्थान से आना चाह रहा है, तो एडमिशन क्या ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है कि डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाए तब कर ले? सर तीनों साइड से हम ओपन है। हाँ, ऑनलाइन भी अगर करवाना चाहे कोई करवा सकते हैं, आप डायरेक्टली वॉक इन आना चाहे वो भी आ सकते हैं, लेकिन वॉक इन में एक इशू ये आता है क्योंकि मोस्टली हमारा फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है। अच्छा, अगर आप सीट नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। एग्जैक्टली, कोई काफ़ी दूर से आ रहा है, अब वो आ जाए ऑलरेडी फुल है, तो वो थोड़े से चैलेंजेस होते हैं वो मैनेज करना। अगर प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि अगर कोई ऑनलाइन आ जाता है, ऑनलाइन बुकिंग्स रहती है, तो फिर हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इन हाउस टीम भी हमारी मैनेज कर सकती है उस चीज़ को, और ईजी रहता है वो। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर आप चाहते हैं कि जो लोग आए वो प्री सूचना दे करके, यानी कि ऑनलाइन एडमिशन कंप्लीट करके तब यहाँ के लिए आए और 10 दिन के लिए कम से कम आए, ताकि आपको भी मौका मिले कुछ अच्छा ट्रीटमेंट करने का और पेशेंट को भी मौका मिले उस ट्रीटमेंट को देखने का। बिल्कुल क्या है, यानी ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग दोनों आप दे देते हैं, घर में जाकर भी हो? सर ट्रेनिंग तो ज़्यादा जरूरी होती है, ट्रीटमेंट तो आपका 7 डेज का ही है, 10 डेज का ही है। बाकी ट्रेनिंग तो आपको वो छुड़वाने के लिए सबसे बड़ा हथियार आपके पास ट्रेनिंग ही मेजर होता है। वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, पेशेंट को, अटेंडेंट को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से कर सके कि घर में जाकर इसको आगे कंटिन्यू करें ताकि वो स्टेबल रहे और बिल्कुल धीरे धीरे बैक हो जाए वापस से।
चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई और बात अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो दर्शकों को आप विस्तार वाटिका के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल नए में स्टार्ट किया, लेकिन आपका खुद का एक्सपीरियंस पिछले कम से कम 15 साल आसपास का है और इस पर आप काम करते आए हैं, तो लोगों को भरोसा, लोग शायद मोहित जी को अभी देखे भी नहीं होंगे, बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। और जितने बड़े आप आयुर्वेदाचार्य, बड़े बड़े हॉस्पिटल आप देखते होंगे मीडिया में या यूट्यूब चैनल पर, हम नाम नहीं बताएंगे, उन सब का साथ मोहित जी के साथ रहा है, और इसलिए एक्सपर्टीज़ इनकी अच्छी खासी है। और नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, और साथ ही साथ एक नई टेक्निक जो भारत में है ही नहीं, उसको लेकर आए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे, अगर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो बच्चे टाइप 1 डायबिटिक के शिकार हैं, उनसे ग्रसित हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क कीजिए, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हर जगह होता है वो ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है इसलिए वो विस्तार वाटिका हमने बनाया है। हमारी टीम जो है प्रॉपर एक्सपर्ट है उस चीज़ को लेकर के। आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है बेसिकली वो आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, इंटीग्रेटेड अप्रोचेज होती हैं। डेली बेसिस पे पेशेंट की, बच्चे की 7 to 10 थेरेपीज होती हैं, ठीक है, जिससे उनके हर एक घंटे के अंदर हम वाइटल्स नोट डाउन करते हैं, फ्लक्चुएशंस को स्टॉप करते हैं, तो उस एक पॉइंट पे जा करके फिर वो रिजल्ट आता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस चीज़ से पीड़ित हैं या फिर जो माँ बाप परेशान हैं, और तो जो भी चीज़ें हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप आए, और जो लोग सुन पा रहे थे, तो मोहित जी अभी इतना अच्छा आपके सामने वक्ता बनकर नहीं आ पाए हैं, धीरे धीरे बोलना बहुत अच्छा सीख जाएंगे अभी तो सर। बट क्वालिटी में और यहाँ के ट्रीटमेंट में साथ कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली तौर पर भी अक्सर यहाँ विजिट करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, हमारी टीम भी यहाँ आती ही रहती है। तो ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है, और सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, और प्रॉपर रिसर्च बेस है। तो ये सबसे अच्छी बात है, रिसर्च बेस है, कि यूँ ही हमें नहीं बोल देना कि रात में आइए सुबह आपका इंसुलिन बंद हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से होता है। और जो सच था उन्होंने बताया कि 60% सक्सेस रेट है, 40% ऐसे पेशेंट हैं जिनको घर में जाकर उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू भी करना पड़ता है। बट जो 60% है वो भी कम नहीं है, अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, और आप उस आंकड़े में भी आ सकते हैं 60% में। तो कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करिए, बाकी नंबर भी हम स्क्रीन पर दे देंगे, आप चाहें तो वहाँ बात करके आगे जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता कि हम ज़्यादा चर्चा कर पाएँ।